जीएसटी जो अधिनियम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इस अधिनियम के इतिहास को हम जानते हैं। जीएसटी का इतिहास अन्य कानूनों की तरह ही रहा है। लोकसभा में देश भर में जीएसटी लागू करने के लिए 4 अहम विधेयक पारित किए, जिससे भारत एक संयुक्त बाजार की अवधारणा के नजदीक पहुंच जाए। जीएसटी उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, चुंगी और सेवा कर को एक कर के कर में बदलकर एक साझा बाजार बनाया। यहाँ उल्लेख किया गया जा रहा है कि कैसे जीएसटी ने पिछले 14 वर्षों में आकार लिया और 3 सरकार और 3 वित्त मंत्रियों ने इसकी सफलता के लिए प्रयास किया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री वाली एनडीए सरकार में जीएसटी के लिए केंद्रीय समिति का गठन किया गया। फिर 2004 में राज्य के वित्त मंत्रियों की समिति का गठन किया गया। असीम दासगुप्ता इस समिति के चेयरमैन बने। 2006 फरवरी में तत्कालीन वित्त मंत्री पी.जी. पंतों ने बजट भाषण में जीएसटी का प्रस्ताव रखा। इसके लिए 1 अप्रैल 2010 की अंतिम समय सीमा तय की गई। फिर इसके बाद 2007 फरवरी में चिदम्बरम ने कहा कि अधिकार प्राप्त समिति समय सीमा को ध्यान में रखते हुए जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी। आगे हम देखें तो नवंबर 2009 में समिति ने जीएसटी पर चर्चा पत्र सौंपा एवं दिसंबर में केलकर के नेतृत्व में 13 वित्त आयोग के कार्यदल ने जीएसटी सौंपा। 2011 में इसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी लाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन यह संसद में आगे नहीं बढ़ सका और मई 2014 में 15वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही विधेयक की वैधता समाप्त हुई। 2014 दिसंबर में लोकसभा में एनडीए सरकार द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसके पश्चात 2015 मई में लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया और उसे फिर इसके बाद में प्रवर समिति में भेजा गया। जुलाई में प्रवर समिति की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई। इसमें वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने पर लगने वाले अतिरिक्त 1% कर को खत्म करने की सिफारिश की गई। कांग्रेस, एआईएडीएमके और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पर असहमति दर्ज कराई। मंत्रिमंडल ने संशोधित विधेयक को पारित किया। दिसंबर 2015 में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाले पैनल ने जीएसटी से जुड़ी
रिपोर्ट्स जमा करते हुए 17-18% मानक दर की सिफारिश की। 2016 अगस्त में संसद ने जीएसटी में के लिए 12वें संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। 18 अक्टूबर को जीएसटी परिषद ने राज्यों के लिए मुआवजा फार्मूले का फैसला किया और 3 नवंबर 2016 को जीएसटी परिषद ने 4 स्लैब टैक्स की, जैसे 5%, 12%, 18% और 28% के साथ लग्जरी वस्तुओं पर सेस लगाने पर सहमति दी। 23 दिसंबर 2016 को जीएसटी परिषद की बैठक ने 2 कानून पर सहमति बनी, लेकिन दोहरा नियंत्रण मतभेद का मामला बना रहा। इसके बाद हम 2017 के जनवरी में आ जाते हैं, जहां पर जीएसटी की तारीख टलकर 1 जुलाई हो गई, लेकिन दोहरे नियंत्रण और समुद्र के जरिए जाने वाले कर अधिकार जैसे विवाद पर सहमति बनी। फरवरी 2017 में जीएसटी परिषद ने मसौदा मुआवजा बिल को अंतिम रूप दिया। मार्च 2017 में लोकसभा ने 4 जीएसटी बिल पारित किए, 5 नियमों को मंजूरी दी। कुछ विशेष दरों के फैसले के लिए अगली बैठक 18 और 19 मई को तय हुई। मई 2017 में जीएसटी परिषद ने 4 कर स्लैबों में से एक में 1200 वस्तुओं को शामिल किया और फिर जो है 30 जून को जीएसटी मध्यरात्रि में देश भर में लागू करने की घोषणा की गई। इस तरह जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश भर में लागू कर दिया गया और देश भर में जीएसटी व्यवस्था लागू हो गई। तो ये हमने आज आपको जीएसटी के संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताया। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। थैंक यू वेरी मच।